बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि जनूबी और वस्ती कश्मीर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है। 10 मुख्तलिफ मकामात पर एसआईए ने छापेमारी की है। जैश मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी अब भी जारी है। रियासती जांच एजेंसी ने देर रात छापेमारी की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान 10 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद ओजीडब्ल्यू मॉड्यूल का हिस्सा थे। जैश के दहशतगर्द कमांडरों से हिदायत ले रहे थे गिरफ्तार किए गए अफराद। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। जनूबी और वस्ती कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 10 मुख्तलिफ मकामात पर एसआईए ने छापेमारी की। जैश मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी अब भी जारी है। बता दें आपको कि रियासती जांच एजेंसी ने देर रात तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 अफराद गिरफ्तार किए गए। हमारे नुमाइंदे फारूक खानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूक, एसआईए की ये कार्रवाई मुसलसल जारी है, 10 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। जरा तफसील से बताइए इस दहशतगर्दाना मॉड्यूल के बारे में। देखिए, 10 लोगों को जो है फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हालिया बनाई गई, जिनका काम ही यही है कि क्राइम टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना, तो उन्होंने रात के दौरान ये छापामारी की है। उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में उन्होंने 10 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि उनके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी पकड़े गए हैं, सेल फोन्स भी उनके पास जो है वो बरामद किए गए हैं। कुछ डमी पिस्टल भी जो है उनकी रिकवरी की गई है। और शायद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको एनआईए कोर्ट के सामने श्रीनगर में पेश किया जाएगा और मजीद जो तहकीकात हैं वो शुरू की जाएगी। फिलहाल ये जानकारी जो साझा की है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स के द्वारा कि इनके एक व्यक्ति जो इसमें शामिल हैं, उनके घर से पहले ही 2020 में 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें मजीद कुछ इंकिशाफ हो सकता है। जैश मोहम्मद से ये बताए जा रहे हैं कि उनके संपर्क में थे। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को मिलिटेंसी की ओर आकर्षित कर रहे थे और ओजीडब्ल्यू के संपर्क में भी थे और कई तरह की गतिविधियां अंजाम देने की कोशिश में थे। और फिलहाल ये भी जानकारी साझा की गई है कि जो स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं उनकी जांच पड़ताल भी चल रही है। उनकी जो है क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे जब उनको एनआईए कोर्ट में श्रीनगर में पेश किया जाएगा। तो उस सिलसिले में अभी जानकारी भी ये सामने आ रही है। और फिलहाल सभी 10 लोगों को जो है अभी हिरासत में है और मजीद पूछताछ उनसे चल रही है। और जिस तरीके से ये मॉड्यूल बस्ट किया गया है, कई जगहों पर आज सुबह भी एनआईए की छापामारी चल रही थी, जिसमें श्रीनगर का बटमालू इलाका है, बारापुत्र है, बागी महताब है और इसके अलावा दक्षिण उत्तरी। फारूक, बताया जा रहा है कि तमाम जिन 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है ये अंडरग्राउंड वर्कर्स थे जो जैश के दहशतगर्द कमांडो से हिदायत ले रहे थे। जी बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है कि उसके अनुसार कहा जा रहा है कि ये 10 लोग जो हैं जैश मोहम्मद के जो कमांडर्स हैं उनके संपर्क में थे और उनके ही कहने पर ये अपनी जो गतिविधियां हैं वो अंजाम दे रहे थे। और साथ में स्टूडेंट्स के साथ भी इनका संपर्क में है। जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनकी जो है तालमेल है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को भी संजीदगी से ले रही है और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस मामले को ज्यादा जो है गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का मामला आ रहा है सामने, तो इसको बड़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। और पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क में है। और जिस तरीके से एनआईए के ऑफिशियल्स ने भी जो है इस सिलसिले में है थोड़ी बहुत जानकारी भी साझा की है, क्योंकि उनकी भी सुबह सवेरे जो छापामारी चल रही थी कहीं सेंट्रल कश्मीर के क्षेत्रों में और श्रीनगर में भी, तो इस मामले को अब जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत जल्द पूरी तरह से जो है डील करेगी। और जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने कहा है, उन्होंने जो है एनआईए से जो कहा है कि वो इस सिलसिले में हमें इजाजत दे ताकि हम इनसे मजीद तहकीकात करें और एनआईए की कोर्ट में श्रीनगर में जब इनको पेश किया जाएगा तो सारी जो जानकारी है वो सामने आएगी। जी, तो ये अभी भी कार्रवाई जारी है छापेमारी की, फारूक?
जी बिल्कुल, अभी एनआईए की छापामारी सुबह चल रही थी कई जगहों पर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको जानकारी में कहा कि किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है, और अभी उसका जो प्रेस रिलीज है वो जारी नहीं किया गया है। तो बहुत जल्द एनआईए जो है शायद उस बारे में भी जानकारी देगी कि क्या कुछ उनके हाथ लगा है, क्योंकि पहले ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि उनके पास कुछ डमी पिस्टल्स भी रिकवर किए गए हैं OGWs जो जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थे। तो उस जी जिस तरीके से एनआईए ने, मैंने पहले ही कहा कि एनआईए की छापामारी भी आज सुबह चली, और 4-5 जगहों पर जिस तरीके से उन्होंने श्रीनगर के बटमालू इलाके में, बारापत्थर इलाके में, वही श्रीनगर के छानपुरा इलाके में, बागी महताब इलाके में छापामारी आज सुबह से चल रही थी, और उत्तरी कश्मीर कुपवारा में भी छापामारी हुई है। हालांकि उसकी अभी जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, और वहां से भी जो पूछताछ चल रही है, जो लोगों के घरों पे छापामारी की गई है, और मजीद अभी इस जानकारी के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए ने अभी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन ऑफिशियल्स के द्वारा ये सामने आ रहा है कि एनआईए ने ये छापामारी आज सुबह से ही की है। और क्या कुछ बरामद उनसे हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सेल फोन, कंप्यूटर्स कुछ बरामद किए गए हैं, इस सिलसिले में थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, और जानकारी आ रही है कि कुछ गैजेट्स वहाँ पे भी बरामद किए गए हैं, और मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। जी तो फारूक, जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से जानकारियां मुसलसल सामने आ रही है, लग रहा है कि ये छापेमारी की कार्रवाई और तवील हो सकती है, लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने इससे पहले भी देखा कई गिरफ्तारियां एनआईए के द्वारा, जो दक्षिणी कश्मीर के संवेदनशील इलाके हैं, शुपियन है, पुलवामा है, कुलगाम ऐसे क्षेत्र हैं, अनंतनाग में भी कुछ गिरफ्तारियां ऑलरेडी की गई हैं, और अभी वो सभी लोग मिलिटेंट OGWs जो हैं हिरासत में हैं, और उनके ऊपर केस भी अभी चल रहा है, तो वो भी सीधे तौर पर मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देने। ठीक है फारूक, आपसे फिर अपडेट लेंगे। आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत हाल पर, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया फारूक, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर।